हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इसके कुछ पोइट्स और कुछ नॉवलिस्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। वी हैव अपलोडेड मैनी वीडियोज़ इंग्लिश लिटरेचर। प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो। लेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर विक्टोरिया सक्सीड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर हुम, किसके बाद क्वीन विक्टोरिया रानी विक्टोरिया सक्सीडेड सफल हुई थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, किसके बाद क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के सिंहासन पर काबिज हुई। ए जॉर्ज थर्ड, बी जॉर्ज फोर्थ, सी विलियम फोर्थ, डी नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी विलियम फोर्थ। विलियम फोर्थ के बाद क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के थ्रोन पर काबिज हुई। व्हाट वाज द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया व्हेन शी रोज टू द थ्रोन, किस एज पर क्वीन विक्टोरिया ने जब वो अपने सिंहासन पर बैठी तब क्वीन विक्टोरिया की एज कितनी थी। ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 18। क्वीन विक्टोरिया 18 ईयर में सिंहासन पर आसीन हुई। हु इज द ऑथर ऑफ ऑन हीरो एंड हीरो वर्शिप। ए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी रस्किन बॉन्ड, सी थॉमस कार्लाइल, डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन सी थॉमस कार्लाइल। डिकिंस फर्स्ट फुल स्केल प्रोज वर्क वाज। डिकिंस का पहला फुल स्केल प्रोज वर्क था। ए स्केचेज बाय वॉक्स, बी पिकविक पेपर्स, सी निकोलस निकेल्व, डी नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पिकविक पेपर्स। चार्ल्स डिकिंस अपने पिकविक पेपर्स के लिए फेमस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकिंस लास्ट वर्क एन अनफिनिश्ड ऑब्सेसिव मिस्ट्री स्टोरी। निम्नलिखित में से डिकिंस के लास्ट वर्क में एक अनफिनिश्ड है जिसमें एक मिस्ट्री स्टोरी है। ए आवर म्यूचुअल फ्रेंड, बी द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, सी डेविड कॉपरफील्ड, डी ए टेल ऑफ टू सिटीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। डिकिंस का लास्ट वर्क है, अनफिनिश्ड है और एक मिस्ट्री स्टोरी वाला है। When did Tennyson succeed William Wordsworth as the poet laureate? A 1843, B 1847, C 1850, D 1860. Right answer is option C. Most important question. टेनिसन विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में पोएट लॉरिएट चुने गए। इनके ही फ्रेंड रॉबर्ट ब्राउनिंग इनके पोएट लॉरिएट पाने की रेस में इनके प्रतिद्वंदी थे। हु रोट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ए ऑस्कार वाइल्ड, बी चार्ल्स डिकिंस, सी थॉमस कार्लाइल, डी
None of above. Right answer is option A, Oscar Wilde. Man for the field and woman for the hearth, man for the sword and for the needle. See, man to command and woman to obey. All else is confusion. Who wrote these lines? Man खेतों के लिए हैं, वुमन चूल्हे के लिए हैं, मैन तलवार के लिए है, वुमन सुई के लिए हैं, मैन कमांड करने के लिए है, आदेश देने के लिए है, वुमन आज्ञा पालन के लिए हैं। ऑल एल्स इज कंफ्यूजन, सब कुछ कंफ्यूजन में है, संदेह में है। ये किसने लिखा है? ए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी थॉमस कार्लाइल, डी मैथ्यू अर्नोल्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए मैथ्यू। राइट आंसर इज फॉर ऑप्शन नंबर ए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओ लव लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम टू लाई बट लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, ये संसार तो एक सपनों की भूमि की तरह है। हु रोट दीज लाइन्स इन डवर बीच? ए एल टेनिसन, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड। यह दीज लाइन्स, ये पंक्तियां मैथ्यू अर्नोल्ड के डबर बीच नामक पोएम से ली गई हैं। ऑन हुम डिड टेनिसन राइट इन मेमोरियम, जो इमोमोरियम एलिजी है वो टेनिसन ने किसके लिए लिखी है? ए एलम, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी लॉर्ड बायरन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेलम। इसका पूरा नाम आर्थर हेनरी एलम था, जिसके लिए टेनिसन ने अपनी फेमस एलिजी इन मेमोरियम को लिखा। व्हेन वाज इन मेमोरियम पब्लिश्ड, इन मेमोरियम पब्लिश्ड हुआ? ए 1850, बी 1855, सी 1854, डी 1860। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1850। इन मेमोरियम 1850 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी एलम के लिए लिखी हुई एक फेमस एलिजी थी विक्टोरियन एज में। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो सर्वप्रथम क्या थे? ए ड्रीमर, बी फिलोसोफर, सी प्रीचर, डी मॉरलिस्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउनिंग एक फेमस फिलोसोफर थे। विच पोएम कंटेन्स टेनिसन्स लाइन टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड? ये पंक्तियां टेनिसन की किस पोएम से ली गई हैं? ए मॉड, बी यूलिसिस, सी इमोमोरियम, डी लॉक्सली हॉल। ये पंक्तियां एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम यूलिसिस से ली गई हैं। जब यूलिसिस ट्रोजन वार के बाद अपने राज्य इथाका में वापस लौटता है, तो उसे अपना राज्य
कंकड़ और पत्थरों जैसा लगता है, इस भूमि में कुछ भी नहीं है, उसे वो त्याग कर फिर किसी यात्रा पर जाना चाहता है। यूलिसिस की वाइफ का नाम पेनेलोप था, जबकि इसके बेटे का नाम टेलेमेकस था। मैथ्यू आर्नोल्ड इज बेस्ट नोन फॉर ए पोइट्री, बी ड्रामा, सी क्रिटिसिज्म, डी नॉवेल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्रिटिसिज्म। मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के फेमस क्रिटिक्स थे और इनके पिताजी भी एक फेमस टीचर थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पोइट्री इज ए criticism of life who advocated this idea। पोइट्री एक जीवन का क्रिटिसिज्म है, जीवन की आलोचना है। इस विचार की वकालत किसने की? ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सी डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की यह सबसे फेमस पोइट्री की डेफिनेशन है। यह डेफिनेशन एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जा चुकी है, कृपया इस पर ध्यान दें। पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मॉड वाज रिटन बाय ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी ए.एल. टेनिसन, डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए.एल. टेनिसन। मॉड जो पोएम है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की इज ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ए पॉलिटिक्स, बी मैनचेस्टरडम, सी पॉवर्टी, डी रूलर। मैथ्यू आर्नोल्ड की कल्चर और एनार्की एक रिवोल्ट है, एक विद्रोह है, एक मैनचेस्टरडम के खिलाफ। एक मैनचेस्टरडम के खिलाफ यह एक विद्रोह है। Matthew Arnold's culture and anarchy is a revolt against Manchesterdom. Who wrote Vanity Fair? Vanity Fair किसने लिखा? ए जॉर्ज इलियट, बी थॉमस हार्डी, सी चार्ल्स डिकिंस, डी विलियम थैकरे। वैनिटी फेयर विलियम थैकरे का एक फेमस वर्क है जो चार्ल्स डिकिंस के बाद सबसे फेमस नोवेलिस्ट हैं विलियम थैकरे। आइडेंटिफाई द लास्ट विक्टोरियन पोइट। ए टेनिसन, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी ए.एस. स्विनबर्न, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए.सी. स्विनबर्न। स्विनबर्न ने पीवी शैली को एक सिंगिंग गॉड कहा है। विच जीबी शॉज फर्स्ट प्ले? जीबी शॉ का फर्स्ट प्ले कौन सा है? ए विडोवर्स हाउस, बी मैन एंड सुपरमैन, सी मिस्टर बोरन ए वेरन्स प्रोफेशन, डी मर्डर इन कैथेड्रल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विडोवर्स हाउस। जीबी शॉ का फर्स्ट प्ले विडोवर्स हाउस है। Who wrote the novel The Return of the Native? A. Tennyson, B. George Eliot, C.
Thomas Hardy, D. None of above. Right answer is option C. थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का यह फेमस वर्क है रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी अपने वेसेक्स क्षेत्र के लिए फेमस हैं। वेसेक्स क्षेत्र में होने वाली अनेक ट्रेडिशन कल्चर के बारे में हम इनके वर्क्स में देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया रीजन इज A 60 year, B 64 year, C 67 years, D 75 years. Right answer is option B 74 years. क्वीन विक्टोरिया ने 64 वर्ष की एज में 64 वर्ष चला। क्वीन विक्टोरिया का राज 64 वर्ष चला। Who wrote a Christmas Carol? A. Charles Dickens, B. William Thackeray, C. Robert Browning, D. Alfred Lord Tennyson. Right answer is option A. Charles Dickens. क्रिसमस कैरोल चार्ल्स डिकिंस ने लिखा। Who is known as novelist of civilization? किसको सिविलाइजेशन का नॉवलिस्ट कहा जाता है? ए. चार्ल्स डिकिंस, बी. विलियम थैकरे, सी. रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी. जॉर्ज इलियट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी. जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट को नॉवलिस्ट ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हु रोट द पोएम लोटस ईटर? जो लोटस ईटर है वो पोएम किसने लिखी? ए. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी. रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी. मैथ्यू अर्नोल्ड, डी. नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. दिस क्वेश्चन इज मिसप्रिंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. All the questions of this chapter have completed. Please watch the full video. I have uploaded many video. Check the playlist and watch the video. These videos are helpful for Bihar State, TGT, PGT, UGC, NET, DSSB. Please watch the video, continue. Thank you. Meet say next video.